Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a solid cylinder is released from rest from the top of an inclined plane of inclination 30 degree and length 60 centimeter. If the cylinder rolls without slipping, its speed upon reaching the bottom of the inclined plane is dash meter per second. Given हमें g है as 10 meter per second square. So for this question, जो key concept यहाँ पे we will be using is the concept of pure rolling on an inclined plane. Pure rolling on inclined plane. तो इसमें we have derived some important result like हम acceleration की अगर हम बात करें इसकी जो rolling object है इसका जो acceleration on this inclined plane it will achieve, it is given by the expression g sin theta upon 1 plus I upon mr square या फिर k square upon r square लिख सकते हैं हम इसको. ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमने ये थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं. इसको हमने डिराइव किया था यूजिंग द कंसेप्ट. पहले हम ट्रांसलेशनल का इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं रोटेशनल का इक्वेशन एंड देन वी यूज द कंडीशन a इक्वल्स टू आर अल्फा फॉर प्योर रोलिंग. a इक्वल्स टू आर अल्फा हम यूज करते हैं फॉर प्योर रोलिंग की कंडीशन एंड देन वी गेट द रिजल्ट जो हमने यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन का. तो एज अ रिजल्ट हम यहाँ पे इसको याद रखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस ये वैल्यू को हम अगर ध्यान से देखें तो इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. सो ये बेसिकली जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे उतर रहा होगा. तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन का भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. सो एक्सेलरेशन इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अगर हम बात करें के स्क्वायर जो कि रेडियस ऑफ गायरेशन है बेसिकली, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट गिवन है वो गिवन है सिलेंडर. ठीक है ना, तो सिलेंडर के लिए हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन mr स्क्वायर बाय 2. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से तो k की वैल्यू आएगी हमारे पास, इट विल बी r बाय रूट टू. r बाय रूट टू इसको हमें जस्ट कंपेयर करना होगा m के स्क्वायर से. तो k की वैल्यू हम देख सकते हैं ऐसे, इट विल बी r बाय रूट टू. तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k को हम k स्क्वायर को या तो सिंपली r स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं. तो यहाँ से तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2. तो इसको सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे तो 2g साइन थीटा अपॉन 3. क्लियर है. अब फाइनली एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 इज हाफ डिवाइडेड बाय 3. तो ये रिजल्ट को अगर हम देखें ध्यान से तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है. अब हम फाइनली क्या चेक करेंगे, वेलोसिटी. हमें स्पीड पूछी गई है जब ये सिलेंडर यहाँ पे आ जाए, बॉटम पे आ जाए बेसिकली. ठीक है ना, तो जब वो बॉटम पे आ जाएगा तो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेस हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो जाएगा. तो भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सिंस इट इज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. राइट, तो इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, तो ये 0 हो जाएगा. तो v विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10 बाई 3 इंटू एस हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 60 इंटू 10⁻², या फिर 0.6 लिख देते हैं इसको सिंपली. एंड यहाँ पे ये वी स्क्वायर है, तो फाइनली वी कैन सी वी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ दिस विल बी 0.2. यस 0.2. तो ये हो जाएगा 4 का रूट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.